हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा उनके पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 16 आयत से लेके 31 आयत तक पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आने वाली इज़ाओं के बारे में और किससे डरना चाहिए इसके बारे में। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 16 से 31 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेआज़ार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। आगे पढ़ेंगे, किससे डरना चाहिए। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ अजालों में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़िया नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती। बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आप सब पर हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदाम आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। तो अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको खुदाम के कलाम सुनने के वसीला से बरकत मिलती है तो खुदाम के इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करके उनके लिए भी बरकत का बायस बने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।